अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब और दुबई से जुड़ी कुछ अहम खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। दुबई से आज हमारे पास में एक बहुत बड़े स्कैम को लेकर एक जरूरी जानकारी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और सऊदी अरब के अंदर क्यों एक गैर मुल्की का सर कलम किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी आ रही है। और कैसे अपनी ही बेटी का कत्ल कर देना, अपनी ही बेटी की कत्ल की साजिश करना एक माँ के लिए कैसा होता है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और भी खबरें जो है आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल खलीज न्यूज़पेपर की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दुबई के अंदर चल रहे फिशिंग और फोन स्कैम को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसके चलते दुबई में अल खैमा पुलिस ने एक ऐसी गैंग को गिरफ्तार किया जिसमें 7 एशियन लोग शामिल थे और ये दुबई के अंदर रहकर दुबई के लोगों का पैसा लूट रहे थे, ऑनलाइन स्कैम इनके साथ कर रहे थे। पूरा मामला जब खुला, जब एक दुबई के रेसिडेंट के बैंक अकाउंट से मिलियन दिरहम इन्होंने ठग लिए, मिलियन दिरहम बैंक अकाउंट से 1 मिनट के अंदर उड़ा लिए। तो बताया जा रहा है कि अल खैमा पुलिस और शारजा पुलिस ने मिलकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई। जब इस शख्स ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज की, जब मिलियन दिरहम इसके बैंक अकाउंट से गायब हो गए, उसके बाद में स्पेशल कमेटी और स्पेशल टीम जो है बनाई गई जो इसी केस के पीछे लगी हुई थी। थर्सडे के दिन 7 गैंग के मेंबर को दुबई और दुबई के बाहर से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 7 के 7 जो लोग थे वे सारे ही गैर मुल्की थे और सारे ही एशिया को बिलोंग करते थे। इन लोगों का काम यह था कि ये लोग लोगों के मोबाइल पर फोन करते थे दुबई के अंदर और उनको बताया करते थे कि हम लोग फला फला बैंक से बात कर रहे हैं और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपका जो डेबिट कार्ड है, जो आपकी बैंक डिटेल्स है, बैंक अकाउंट है, वह आपका फ्रोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। इस बात के डर से लोग उन्हें अपनी बैंक डिटेल्स दे दिया करते थे और जैसे ही इन लोगों के पास बैंक डिटेल्स पहुंचा करती थी, मिनटों में उनके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसे उड़ा लिया करते थे। इस तरीके से बिलियन दिरहम का घोटाला इन्होंने किया है अब तक दुबई के अंदर, और सारे ही दुबई के जो रेसिडेंट्स हैं उनको ये लोग टारगेट करते थे, किसी गैर मुल्की को टारगेट नहीं करते थे। तो बहुत बड़े स्कैम का खुलासा हुआ। बहरहाल अब अल खैमा पुलिस ने इन 7 के 7 गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अल अरबिया.नेट की तरफ से। कहते हैं जब किसी चीज को करने का जज्बा हो और जुनून हो तो रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, इंसान वह चीज कर ही लेता है, उसमें कामयाबी उसको मिल ही जाती है। सऊदी अरब के एक डिसेबल पर्सन जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के बीच में बताई जा रही है, उनका एक पैर पूरी तरीके से पैरालाइज है। जब वे 2 साल के थे उनका लेफ्ट जो पैर था वह पैरालाइज हो गया था, उसकी ग्रोथ होना बंद हो गई थी। इन्होंने मदीना से मक्का का सफर तय किया है, पैदल चलकर 26 दिनों में पहुंचे हैं। तो डिसेबिलिटी का बहाना ना करते हुए बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अल अरबिया नेट से जब इन्होंने बातचीत की तो इन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया में यह मैसेज पहुंचाना चाहता था सभी डिसेबल पर्संस को, यानी कि जो विकलांग लोग हैं, कि इस डिसेबिलिटी को आप बहाना ना बनाएं और डिसेबल होने के बावजूद हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं और कितना भी लंबा सफर जो है पैदल तय कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम ये मिसाल बने हुए हैं, अपना एक पैर पैरालाइज होने के बावजूद मदीना से मक्का ये पहुंचे 26 दिनों के अंदर। अल्लाह इनकी इस कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। अल अरबिया.नेट से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना के टाइम पे इनको चलने का जो है मन हुआ करता था, उसी दौरान इन्होंने अपनी वॉकिंग का जो सफर था वह शुरू किया। शुरू में ये एक दिन में लगभग 45 मिनट चलते थे और धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता गया और अब ये एक दिन के अंदर कितने ही किलोमीटर का सफर जो है तय कर लिया करते हैं। तो सभी डिसेबल पर्सन के लिए और जो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए भी ये मिसाल बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनकी काफी तारीफ हो रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने स्टेटमेंट देते हुए बताया कि एक सूडानी शख्स जिसका नाम मजदी मोहम्मद बताया जा रहा है, उन्होंने अपने ही साथ में रहने वाले सऊदी अरब के अंदर मुख्तार मोहम्मद का कत्ल कर दिया
चाकू से उनके गले पर वार करके उनका कत्ल कर दिया, जिसके जुर्म में इनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। और जब सारे मर्डर के जो चार्ज थे इनके ऊपर वह प्रूव हो गए तो इनको डेथ सेंटेंस यानी कि सर कलम करने का इनका आदेश जो है रॉयल कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। जिसके बाद अपील कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यह केस पहुंचाया गया और वहां भी जब सारे जो चार्जेस थे वे प्रूव हो गए तो उन्होंने भी इस सर कलम करने के आदेश को आगे बढ़ाया और शाही हाउस में कल इस सूडानी शख्स का सर कलम कर दिया गया। सऊदी अरब के अंदर ये कानून है कि वहां पर अगर कोई रेप करता है या मर्डर करता है यानी कि जान के बदले जान और जितने भी शरीयत के हिसाब से कानून है इनकी सजा जो है केवल मौत होती है, तो यहां पर भी केवल मौत ही हासिल होती है। वे चाहे सूडानी हो, मसरी हो, हिंदी हो या पाकिस्तानी हो या फिर सऊदी शहरी ही क्यों ना हो, इस चीज में हुकूमत की तरफ से जरा भी ढील किसी के लिए भी नहीं दी जाती। अगली एक और सनसनी खबर हमारे पास में आ रही है यूके यानी कि लंदन से। स्काई न्यूज की तरफ से जानकारी हमारे पास में आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक 10 साल की बच्ची, पाकिस्तान ओरिजिन की ये बच्ची बताई जा रही है जो कि अपने ही घर में मरी हुई पाई गई। जब इस बच्ची की डेड बॉडी घर में मिली यूके में, लंदन में, तो वहां पर इसके रिलेटिव ने ये बॉडी कलेक्ट की और जिसके बाद में जो इस बच्ची के रिलेटिव थे उसने पुलिस वालों में एक कंप्लेंट दर्ज की और कहा कि इस बच्ची की जो स्टेप मदर है, जो यानी कि सौतेली मां है, वह पाकिस्तान में छुपी हुई है और हो सकता है कि इसकी जो स्टेप मदर है उन्होंने ही इसका मर्डर किया हो। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि बच्ची का जो इंतकाल हुआ है वह किस वजह से हुआ है। बच्ची के जो रिलेटिव है उन्होंने यही इल्जाम लगाया है कि इनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने अपने हस्बैंड के होते हुए दूसरी शादी छुपकर की थी, जिसके बाद वे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी और इस बच्ची से सारे रिश्ते नाते उन्होंने खत्म कर दिए थे। इस बच्चे के रिलेटिव का कहना यही है कि इनकी जो स्टेप मदर है उनको पाकिस्तान से बुलाया जाए, जो कि पाकिस्तान में अपने हस्बैंड और उनके भाई के साथ छिपी हुई है। फैसल शरीफ इनके हस्बैंड का नाम बताया जा रहा है। 29 साल इस बच्ची की जो स्टेप मदर है उनकी उम्र है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर छिपी हुई है और यूके आने से मना कर रही है। तो अपनी ही बच्ची को मरता हुआ देखने के बाद भी उसको ना देखना, ये किस तरीके की इंसानियत है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते एक मां के लिए। पूरा मामला क्या है इसके बारे में मजीद कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब जो है पाकिस्तान और ब्रिटिश एम्बेसी दोनों मिलकर इन तीनों शख्स को ढूंढ रही है, जिसमें इस बच्ची की स्टेप मदर, उनका हस्बैंड और उसके साथ में उनके हस्बैंड का भाई, तीनों ही लोगों को अब पाकिस्तान और लंदन पुलिस की तरफ से ढूंढा जा रहा है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई या फिर गल्फ में कोई नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।